नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी में पर्वतों के बारे में। हम यहाँ जानेंगे पर्वत क्या होता है और ये जानेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि पर्वत जो होते हैं वो विश्व में कौन कौन से स्थान रखते हैं, मतलब सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। ये पूरी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में हम लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, और इस थ्योरी सेक्शन में मैं आपको वर्ल्ड मैप की सहायता से ये भी बताऊंगा कि किस महाद्वीप में कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पर्वत किसे कहते हैं। तो देखिए, पर्वत इस तरीके से एक आकृति होती है, भूभाग की आकृति होती है। इसमें चोटी होती है ऊपर से, और ये काफ़ी ऊंचे होते हैं। वहीं अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में भी चोटी होती है, लेकिन ये भूभाग जो होता है ये पर्वत से काफ़ी छोटा होता है। और पहाड़ छोटे रूप को कहते हैं, और पहाड़ के बड़े रूप को क्या बोला जाता है? पर्वत बोला जाता है। और जो पठार होता है ये मेज के जैसी आकृति होती है। इस तरीके से ये ऊपर से चौड़ा भूभाग होता है, इसमें चोटी नहीं होती है, तो इसको बोला जाता है पठार। पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी बोला जाता है। जो पर्वतों का अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? ओरोलॉजी बोला जाता है। और पर्वत जो बनने की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है ऑर्गेनेसिस। पर्वत बनने की प्रक्रिया को ऑर्गेनेसिस बोला जाता है। विश्व के कुल भूभाग का 26% भाग पर पर्वत है। तो भाई इसको आप याद रखना, विश्व के कुल भूभाग पर जितना भी कुल भूभाग है उसका 26% हिस्से पर, विश्व के कुल भूभाग का 26% हिस्से पर क्या है? पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पर्वतों के प्रकार के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला प्रकार है वो है आपका वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा है अपशिष्ट पर्वत। अब इन एक एक चीज़ों के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वलित पर्वत के बारे में। वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो देखिए, जब चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी की वो आंतरिक शक्तियों के कारण मुड़ जाती हैं या उनमें वलन पड़ जाता है, उसे वलित या मोड़दार को पर्वत कहते हैं। और ये विश्व में सबसे ऊंचे होते हैं, युवा पर्वत होते हैं, और सबसे ज़्यादा विश्व में यही पर्वत मिलते हैं। जैसे देखिए, एक पृथ्वी की चट्टान इस तरफ से ऐसे धक्का दे रही है और दूसरी चट्टान को इस तरफ से धक्का दे रही है, इस तरीके से। तो ये दोनों ही चट्टानें जब एक दूसरे को धक्का देंगी तो ये इस तरीके से ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, और ये हिस्सा ऐसे करके ऊंचा होता चला जाएगा, यूं करके। ये जो हिस्सा ऊपर उठता जाएगा इसी को हम बोलेंगे पर्वत। इसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। और इसका नाम जो होगा ये किस प्रकार का होगा? तो ये वलित पर्वत होगा। अब वलित पर्वत के अगर उदाहरण की बात करें हम, हिमालय है, अल्पाइन पर्वत है, रॉकी है, एंडीज है, अपलेशियन है, एटलस है, काकेश है, ये जो है वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। वैसे तो हम हर प्रकार के पर्वत आगे अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से पर्वत किस प्रकार के होते हैं, और हिमालय के बारे में और हर पर्वत के बारे में डिटेल, लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में अगला आता है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को हिंदी में भ्रंश अथवा खंड पर्वत बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि खिंचाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से जो है खिंचाव के कारण अब ये हिस्सा नीचे दब गया और ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, और ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा इसको ही हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत या फिर भ्रंश अथवा खंड पर्वत। ठीक है, धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग ये वाला नीचे धंस जाता है, और जो ऊपर उठे हुए भाग को हम पर्वत बोलते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में जैसे ब्लैक पर्वत है। यूरोप महाद्वीप में कौन सा है? आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, वो इसका एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर दूसरा बात करें तो जो पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज है वो भी इसका एग्जाम्पल है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा है, ये ब्लैक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे बात कर लेते हैं ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए, ज्वालामुखी आप समझ गए होंगे कि जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो अंदर से जब लावा और ये सब निकलेगा तो वो एकत्रित होगा, और वो सारा एकत्रित हो करके इस तरीके से ऊपर को एक पर्वतनुमा रूप ले लेगा, और इसके द्वारा ये जो पर्वतनुमा रूप लेकर के पर्वत तैयार होगा ज्वालामुखी के द्वारा, उसको बोला जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे किलिमंजारो हो गया आपका, या किलीमंजारो उसको कहीं कहीं पे लिखा जाता है ना, किलिमंजारो पर्वत हो गया,
आपका कोटपैक्सी जो एंडीज है, और माउंट रेनियर है, और फ्यूजीयामा है, विसुवियस है, एकांगुआ है, ये चिली में जो पड़ता है। ये सारे ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। अभी डिटेल में हम सबके बारे में आगे जानेंगे। उसके बाद में अगर हम अवशिष्ट पर्वतों की बात करें तो ये बहुत पुराने पर्वत होते हैं, इनका निर्माण अब नहीं होता है, और इन पर्वतों को धीरे धीरे नदियों के द्वारा, अपरदन के द्वारा ये अपक्षय होते जा रहे हैं। मतलब नदी जहाँ से निकलती है ना, इन पर्वतों को वो इनका नीचे का हिस्सा काटती जा रही है इन पर्वतों का, तो ये नीचे से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं और ये पर्वत लगभग समाप्त होने वाले हैं, और इनको अपशिष्ट पर्वत बोला जाता है। हमारे इंडिया में अरावली पर्वत मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, मौसम वाले वीडियो में, मानसून वाले में, और भारत के पर्वत उसमें भी मैंने वीडियो में बताया है आपको। आपका पारसनाथ आपका बिहार में पड़ता है, ये वाला अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है, और अपलेशियन है आपका, ठीक है। ये सारे जो पर्वत हैं ये अपशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बाई मैप के द्वारा, वर्ल्ड का मैप जो है उसके द्वारा हम पढ़ेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो पर्वत है वो है एंडीज पर्वत। ये दक्षिणी अमेरिका के हिस्से में है, ये यहाँ पर स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप में जो सबसे बड़ा पर्वत है वो आपका है एंडीज पर्वत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है आपका एंडीज पर्वत। और उसके बाद में आपका आता है नंबर 2 पर रॉकी पर्वत। ये उत्तरी अमेरिका में है, ये यहाँ पर है, और ये आपका है रॉकी पर्वत। और उसके बाद में आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप में, तो वो है आपका एटलस पर्वत। कौन सा है? एटलस पर्वत। मैं यहाँ पर उसका भी नाम लिखने की कोशिश करूँगा, एटलस पर्वत। और उसके बाद में आपका आता है यूरोप महाद्वीप में, ये है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में जो आपका पर्वत आएगा वो आएगा स्कैंडिवियस, ठीक है, स्कैंडिनेवियन, ठीक, स्कैंडिनेवियन। और उसके बाद में आपका आएगा हिमालय, ये एशिया में है, हिमालय यहाँ पर स्थित है, ठीक है। हल्की सी लोकेशन इधर उधर हो सकती है, मतलब मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन ये पेन के थ्रू मोबाइल में है तो इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो हिमालय कुल मिलाकर यहाँ पर स्थित है, ये हिमालय, भारत का नक्शा है ना ये वाला। और उसके बाद में ये आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है जिसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबा पर्वत है। तो अगर हम विश्व में बात करें, तो विश्व में अगर हम पर्वतों की बात करें तो जो सबसे लंबा पर्वत है वो है आपका एंडीज पर्वत, ये आता है 1 नंबर पर। फिर आपका नंबर 2 पर आता है रॉकी पर्वत। देखिए ये सारे पर्वत महाद्वीपों में, जैसे उत्तरी अमेरिका में एंडीज सबसे लंबा है, दक्षिणी अमेरिका में रॉकी पर्वत सबसे लंबा है, एशिया महाद्वीप में एटलस सबसे लंबा है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में, और उसके बाद में यूरोप में स्कैंडिनेवियन है, और एशिया में हिमालय है, और आपका जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और विश्व में जो सबसे लंबा पर्वत है वो आपका है एंडीज पर्वत। और उसके बाद में जो नंबर 2 पर आता है वो आता है आपका रॉकी पर्वत, और नंबर 3 पर जो आता है वो आता है आपका हिमालय पर्वत, ठीक है। और उसके बाद में बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। तो अब हमने सारे पर्वतों को मैप से लगभग मोटा मोटा आइडिया लेके समझ लिया है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं ये जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कि विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में बनता है, या तो पर्वत का नाम पूछेगा कि इस पर्वत का नाम क्या है, मतलब इस देश में कौन सा सबसे लंबा पर्वत है या क्या है महाद्वीप में। दूसरा ये पूछ सकता है कि उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है पर्वत का नाम और उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सारा हम आगे अभी क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पर्वत है काकेश पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत काला सागर कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, जो काकेश पर्वत है, का से काकेश और का से काला और का से कैस्पियन सागर, ये इनके बीच में स्थित है। अगला है माउंट एल्ब्रुस पर्वत। यह दक्षिण पश्चिम रूस में यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। फिर आता है अल्पास पर्वत श्रृंखला। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है ये।
नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ये फ्रांस में, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड में विस्तृत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट ब्लैक। अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी माउंट ब्लैक और इस पर्वत से राइन नदी निकलती है। याद रखिएगा, इस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? राइन नदी, ये हम याद रखेंगे। अल्पास पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और राइन नदी इस पर्वत से निकलती है और इसी नदी के, राइन नदी के पश्चिमी तट पर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। याद रखिएगा, राइन नदी के पश्चिमी तट पर जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। फिर अगला आता है जूरा पर्वत, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। और फिर आता है पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। पिरेनीज, फ्रांस, स्पेन, ठीक, मिलता जुलता कुछ है तो इसे हम याद कर लेंगे रिलेट करके। अगला आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला, आप भली बात इसके बारे में जानते होंगे और जरूर जानते होंगे। एशिया महाद्वीप की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। तो याद रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, आप याद रखना। और ये जो है 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर दक्षिण भारत की अगर बात करें पश्चिमी घाट में, तो यहाँ पर जो है पश्चिमी भारत में जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट अन्नामुडी है ना, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी अन्नामुडी है, ये पश्चिमी घाट। फिर अगला आता है कुनलुर पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, यह पर्वत श्रृंखला चीन में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। किसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है? कुनलुन पर्वत श्रृंखला। कुनलुन पर्वत श्रृंखला चीन में स्थित है और इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है। फिर आता है आराकाना योमा पर्वत श्रृंखला। जो आराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, ये भारत और म्यांमार के बीच में है। देखिए, योमा और म्यांमार, योमा म्यांमार, आरा रिलेट, और म्यांमार भारत से जुड़ा हुआ है तो इसलिए भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है माउंट विक्टोरिया। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विक्टोरिया। फिर अगला आता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ती है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। यूरात पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये आपकी यूरोप और एशिया को अलग करती है। बेहतर ढंग से याद रखने के लिए आप साथ साथ में लिखते भी रहिए और वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो सर्वोत्तम चोटी है वो माउंट कोसियास्को चोटी है। कौन सी है? माउंट कोसियास्को इसकी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कोसियास्को है। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व में चौथे नंबर पर आती है। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था ना विश्व वाले मैप में कि ये चौथे नंबर पर आती है। उसके बाद में आता है टिटलस पर्वत, ये स्विट्जरलैंड में है। F9 पर्वत ये इटली में है और जो ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन ये दोनों ही पर्वत आपके USA में आते हैं। उसके बाद में आगे अगर बात करें हम सुलेमान पर्वत की, तो ये पाकिस्तान में है। सुलेमान, जैसा कि हमको नाम से ही पता है कि ये पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में होगी। और जो F9 है ये इटली में है। फिर आगे आता है विंसन मासिक, ये अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। जो विंसन मासिक है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। फिर इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अक्सर पूछा जाता है कि पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, इसको कहा जाता है पर्वतों का सागर। उसके बाद में अगला आता है रॉकी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी जो है, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। देखिए, जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दो है ना, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है। याद रखिएगा, रॉकी में भी रा आता है और माउंट एल्बर्ट में भी रा आता है। क्यों रा आता है मैंने अभी बताया आपको, अभी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ इसका कारण।
कि क्यों दोनों का मैं रा रिलेट करा रहा हूँ आपको, है ना, दोनों में रा आ रहा है तो वो भी मैं आप समझ जाएंगे। फिर है अलास्का पर्वत श्रेणी। तो अलास्का जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है और ये माउंट देनाली है, ठीक। यह अमेरिका के अलास्का में स्थित है, अमेरिका के अलास्का में स्थित है। फिर आगे बात कर लेते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की। तो इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है, जिसे खनिजों, यहाँ पे जिसे लिखना था, जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी माउंट मिशेल, जिसकी ऊंचाई 2073 मीटर है। उसके बाद में अगला आता है सियरे नेवदा पर्वत श्रृंखला। ये यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। और सियरे माद्रे पर्वत श्रृंखला मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। उसके बाद में अगला आता है हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है और ये दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में स्थित है। और इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकगुआ है। तो देखिए एंडीज में कहीं पर भी रा नहीं आता। असल में होता क्या है कि कई बार ये वाला ना आदमी परेशान हो जाता है कि रॉकी पर्वत की माउंट एल्बर्ट है और एंडीज की माउंट एकांकगुआ है। तो देखिए इसमें कहीं पर रा नहीं आ रहा है। ये दोनों ही चोटियां अमेरिका की है, एक उत्तरी अमेरिका की है, दक्षिणी अमेरिका की है। ये वाला आपका जो है ये दक्षिणी अमेरिका का पर्वत है जो कि सबसे विश्व का सबसे लंबा है, और रॉकी जो है वो उत्तरी अमेरिका का है। देखिए उत्तर में भी रा आता है, रॉकी में भी रा आता है और माउंट एल्बर्ट में भी रा आता है, आप उससे याद रखेंगे। और दक्षिणी में जो है दक्षिण और एंडीज दोनों में ही डा अड़ा आता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। और सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकगुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। जो 7 देश हैं वो है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इनके मध्य में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। आगे बात कर लेते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला। अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में है। और इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबाई है 2500 किलोमीटर। यह सर्वोच्च चोटी माउंट तुबकुल है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट तुबकुल जो है सबसे ऊंची चोटी है। यह मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस देशों में फैला हुआ है। फिर अगला आता है माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट किलिमंजारो, ठीक। इस पर्वत श्रृंखला भी किलिमंजारो है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी किलिमंजारो ही है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5895 मीटर। उसके बाद में अगला आता है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। ये यूरोप महाद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देशों में स्थित है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 1762 किलोमीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो है ग्लोहपिग्ने, ठीक है, याद रखिएगा ग्लोहपिगेन, ये नॉर्वे में स्थित है, ठीक। तो ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद में अगर हम नवीन पर्वत श्रृंखला की बात करें, जो नवनिर्मित वलित पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी हिमालय, रॉकी, एंडीज, अल्पास, एटलस। और जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। और एक पर्वत मैंने आपको बिहार में बताया था, भारत के बिहार में, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने किस पर्वत श्रृंखला की बात की है जो बिहार में है। अच्छा, नवीन पर्वत श्रृंखला को युवा वलित पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवा वलित पर्वत। पर्वत सेम वही है, नाम दूसरा है। और प्राचीन पर्वत अरावली और अपलेशियन। यहाँ पर मैंने बिहार वाला पर्वत यहाँ पर भी नहीं लिखा है, वो कमेंट करके आपको बताना है। फिर अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इटली। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मकालू, एंडीज पर्वत, एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। तो आपका सही आंसर है, ये भारत का पूछा गया है यहाँ पर, तो सही आंसर है आपका कंचनजंगा, ठीक। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा, यहाँ पर भारत लिखना भूल गए, भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एंडीज पर्वत
पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी एकांकगुआ। कौन सी है? एकांकगुआ। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी। तो उत्तर में भी रा आता है ना, और चोटी में भी रा आएगा, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था। ठीक, सॉरी, ये उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी पूछी है तो वो है माउंट मैकिनले। ठीक, सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट मैकिनले। क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है, कहाँ है? ठीक, जो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ है? तो वो आपका है तंजानिया में। किस देश में है? तंजानिया देश में है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका सही आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये मैंने विश्व वाले मैप में आपको वहां पर बताया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्थल मंडल के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, वो है आपका 26%। कितना है? 26%। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिनले, माउंट एकांकगुआ, माउंट एल्ब्रुज, माउंट एवरेस्ट। तो आपका सही आंसर है माउंट एल्ब्रुज। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुज। ये यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और पूछे गए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं लेके आऊँगा अगले टॉपिक को जल्दी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।